हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य केपीएससी। आर ओ उत्तराखंड जो है महाधिवक्ता कार्यालय के लिए, उसमें लीगल हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लेक्स लोकी रिपोर्ट। इस वीडियो में मैं एक संक्षिप्त में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, लेक्स लोकी रिपोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ और इसने क्या, इसके प्रावधान क्या क्या थे इसके अंदर। तो हिंदी में बता देता हूँ। देखिए, लेक्स लोकी में सबसे पहले आपको ये समझना है कि लेक्स लोकी का मतलब क्या होता है। तो लेक्स लोकी मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड और प्लेस, यानी कि जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, जिस भूमि पे आप रह रहे हैं, उसका लॉ आप पे बाइंडिंग होगा, यानी आपको उसका पालन करना होगा। एक्चुअली ये कब फॉर्मेशन हुआ था, ये रिपोर्ट जो होती है फर्स्ट लॉ कमीशन, यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड मैकाले के टाइम पे होता था और वही इसके जो है इस कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन जो है मैकाले इसके चेयरमैन होते हैं। और 1835 में ये गठित होता है और अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर होता है, उसके अंतर्गत 1835 में जो है फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन होता है। और फर्स्ट लॉ कमीशन की जो सिफारिशें होती हैं उसके अंतर्गत एक रिपोर्ट होती है, वो होती है लेक्स लोकी रिपोर्ट 1837। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेक्स लोकी रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी, कब इसको जो है गठित किया गया, कब इसको बनाया गया। तो 1837, राइट, लेक्स लोकी रिपोर्ट। अब एक्चुअली लेक्स लोकी का मैंने बता दिया कि इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड। इसमें क्या प्रॉब्लम होता था, जो ब्रिटिश इंडिया में उस टाइम पे रह रहे थे, और ब्रिटिश इंडिया में जो रह रहे थे यानी कि हिंदूज और मुस्लिम को छोड़ करके जो यूरोपियन यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, पारसीज, पुर्तगीज़ और अर्मेनियन, जिनको क्या था कि डाउट था, वो इंडिया में तो रह रहे थे पर उनके हो सकता है कि उनके पूर्वज भी इंडिया में रह रहे हो और वो अभी भी रह रहे हैं, तो उनको डाउट था कि भाई उन पे जो लॉ अप्लाई होते हैं, तो उन पे जो लॉ अप्लाई होंगे ये, यानी बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट, बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर उन पे क्या जो लॉ अप्लाई होते हैं वो इंडिया के लॉ अप्लाई होते हैं, या फिर उनके अपने देश जहाँ के वो रियल में नागरिक थे वहाँ के लॉ, यानी कि वहाँ के कानून पे अप्लाई होंगे, या फिर इंडिया के कानून अप्लाई होंगे। तो अब उनमें डाउट था। अब क्योंकि डाउट ये था कि भाई उनके जो देश में था, तो उनके देश में उस तरह का कोई कानून नहीं था, राइट। तो अब उनको ये डाउट था कि क्या इंडिया में भी उनके लिए कोई कानून नहीं था। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए लेक्स लो की रिपोर्ट आई, और लेक्स लो की रिपोर्ट ने बोला कि आप किस देश के रहने वाले हैं एक मैटर नहीं करता है, आप जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, यानी इंडिया के जिस जुरिडिक्शन यानी जिस भूमि में आप रह रहे हैं, वहाँ का कानून आप पे अप्लाई होगा, राइट। तो लेक्स लो की रिपोर्ट उन लोगों के लिए था ये, यानी कि जो नॉन हिंदूज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, और जो यूरोपियन हैं, अर्मेनियन हैं, पुर्तगीज़ हैं, क्रिश्चियन हैं, एंग्लो इंडियन हैं, पारसीज़ हैं, उन पे अप्लाई होगा कि वो इंडिया में जिस भूमि पे रह रहे हैं वहीं का जो है कानून उन पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो लेक्स लो की रिपोर्ट ने ये कन्फर्म कर दिया। इसमें एक और प्रोविज़न ये है कि ये उन लोगों के लिए भी अप्लाई होगा जो कि हिंदू थे, पहले मुस्लिम थे और कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गए हैं, तो उन पे भी ये कानून अप्लाई होगा, राइट। तो ये है आपका लेक्स लो की रिपोर्ट, और इसमें जो प्रोविज़न है ये आपको ये डिटेल में मैंने बता दिया है। और पूछा जा सकता है यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पहले भी आ चुका है, कि ये सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ कमीशन से ही एसोसिएटेड है, और आपको ये मैकाले के टाइम पे आया था, कब फॉर्मेशन हुआ, इसने किसके लिए प्रोविज़न किया, इसका लेक्स लोकी का मतलब क्या होता है। तो ये आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।